हेलो दोस्तों, गेट का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आ गया है और ऑफिशियल आंसर की भी आ गई है। तो उसका एनालिसिस क्वेश्चन पेपर का मैंने किया है, मैं आपके सामने उसे रख रहा हूं। यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताए हैं, 1 मार्क्स के कितने इजी में, मीडियम में और हार्ड में, ये कैटेगराइजेशन है। तो अगर हम पूरे पेपर को देखें तो 22 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें आप इजी कह सकते हैं और 35 मार्क्स का इजी है। ठीक इसी तरह से 22 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मीडियम है, जिनको करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होंगी, और 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि काफी मुश्किल थे। मतलब 34 मार्क्स का मीडियम था और 16 मार्क्स का, मतलब 50 मार्क्स का मीडियम टू हार्ड था। मतलब ये पेपर अगर केमिस्ट्री वाइज देखा जाए तो मीडियम टू हार्ड है, ये बिल्कुल सही है। और इसी पर मोहर लगाता है इसका एप्टीट्यूड सेक्शन भी। एप्टीट्यूड सेक्शन में भी 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आसान है और 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मीडियम और हार्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो फिर 5-5 मार्क्स का ये कैटेगराइजेशन है। तो ये पूरा जो पेपर है ये मीडियम टू हार्ड है, मतलब टिपिकल गेट जैसा होता है। लेकिन इस बार पेपर बहुत शानदार था, बहुत जानदार पेपर था, मजा ही आ गया मुझे तो देखकर। कमाल था, मतलब जो भी टॉपिक उसने छुआ है ना दोस्तों, कमाल ही कर दिया है। मतलब बहुत दिलचस्प पेपर था, मजा ही आ गया, मतलब आत्मा खुश सी हो गई। चलिए अब मैं मार्क्स की अगर चर्चा करूं तो दोस्तों 75 प्लस मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो भैया कमाल ही कर दोगे। टॉप 3 में आप आ जाएंगे बहुत आराम से। मतलब जो मेरा एनालिसिस कहता है उस हिसाब से ये कुछ आपके मार्क्स होंगे। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी एक्सपेक्टेड रैंक यहां कहीं हो सकती है। तो आप यहां पर अपने मार्क्स को और अपने पेपर के रिस्पॉन्स शीट को एनालाइज कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं। और अगर आपके मार्क्स इन रेंज में हैं तो फिर आपकी इस रेंज की एक्सपेक्टेड रैंक हो सकती है। लेकिन हाँ, पेपर बहुत दिलचस्प था, मजा ही आ गया। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट।